नमस्कार, मैं हूँ पुनीत वशिष्ठ और आप मुझे पीएन टीवी पर देख रहे हैं। धन्यवाद। शिव शक्ति जो कलर्स टीवी पर आता है, ईश्वर की कृपा से अभी टॉप 5 इंडियन टेलीविजन शो में आ गया है। कलर्स पे टॉप शो कर रहा है। उसमें मैं देवऋषि नारद मुनि की भूमिका निभा रहा हूँ। तो नारद मुनि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने जो भी देवी देवता, पहले शनिदेव बना था, मैं काल भैरव बना था, वो बड़े अग्रेसिव और बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन नारद उसके एकदम मतलब ऑपोजिट पोल हैं, बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही चंचल, बड़े ही मतलब अच्छे सुर छेड़ने वाले देव हैं। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा देवऋषि नारद के बारे में, लेकिन वो इतने बड़े, इतने परम ज्ञानी थे कि मैं एक जीवन तो कम ही पड़ जाएगा उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन बेसिक्स मैंने उनकी काफ़ी कुछ पढ़ा, और उनकी जो जर्नी थी, तीनों लोक में वो ट्रैवल कर सकते थे, और सारे के सारे असुर, देवता, ऋषि, मुनि, किसी से भी उनका पंगा नहीं था, सब उनको वेलकम करते थे। और शिव शक्ति जो कलर्स टीवी पर आता है, ईश्वर की कृपा से अभी टॉप 5 इंडियन टेलीविजन शो में आ गया है। कलर्स पे टॉप शो कर रहा है। उसमें मैं देवऋषि नारद मुनि की भूमिका निभा रहा हूँ, जो वन ऑफ द मेन लीड्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसको निभाने में बड़ा आनंद आ रहा है। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले भी कई किरदार निभा चुके हैं। जब आपको नारद के लिए ऑफर मिला था, आप कितने एक्साइटेड थे? मैं एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने कोई फैक्चुअल हिस्ट्री, देवी देवताओं वाला शो नहीं किया। तो नारद मुनि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने जो भी देवी देवता, पहले शनिदेव बना था, मैं काल भैरव बना था, वो बड़े अग्रेसिव और बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन नारद उसके एकदम मतलब ऑपोजिट पोल हैं, बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही चंचल, बड़े ही मतलब अच्छे सुर छेड़ने वाले देव हैं, ऋषि हैं। तो चैलेंज तो था ही था, और मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड भी था, बहुत नर्वस भी था। लेकिन अभी नर्वसनेस चली गई है, और रोज़ एवरी डे एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं देवऋषि नारद मुनि की पूरी तरह गियर में आ चुका हूँ ईश्वर की कृपा से। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा देवऋषि नारद के बारे में, लेकिन वो इतने बड़े, इतने परम ज्ञानी थे कि मैं एक जीवन तो कम ही पड़ जाएगा उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन बेसिक्स मैंने उनकी काफ़ी कुछ पढ़ा, और उनकी जो जर्नी थी, तीनों लोक में वो ट्रैवल कर सकते थे, और सारे के सारे असुर, देवता, ऋषि, मुनि, किसी से भी उनका पंगा नहीं था, सब उनको वेलकम करते थे। और वो इस ब्रह्मांड के पहले जर्नलिस्ट की तरह माने जाते थे, और संसार में कल्याण और शांति बनाए रखने के लिए असुर लोक से देवलोक, देवलोक से असुर लोक, मनुष्य लोक, वो सारी मतलब यहाँ से वहाँ खबरें लेकर जाते थे, ताकि शांति और कल्याण बना रहे। और वो चिरंजीवी है, ये कहीं ना कहीं उनकी पुण्य आत्मा की उपस्थिति है इस सृष्टि पर, जो उनका आशीर्वाद हुआ है मुझ पर कि मैं वो भूमिका निभा रहा हूँ। नारद का किरदार निभाने के लिए उनके फैंस से आपको मेरे फैंस एक्चुअली हमेशा से मेरे स्ट्रॉन्ग और मतलब हार्ड हिटिंग रोल्स पसंद करते थे, लेकिन सब लोग बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि उनको बहुत प्यार आ रहा है नारद पर। और उन लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ है कि मैं इस कैरेक्टर को इतने प्यार से, इतनी कोमलता से निभा रहा हूँ। सौभाग्य है मेरा। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई नेगेटिव किरदार निभाया है, तो आपने इस शो के लिए कहाँ पे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं करोड़ बात की एक बात कहूँ, ये इमेज ब्रेकिंग रोल है मेरे लिए, और मैं अपने जीवन में ऐसे टर्न पर हूँ कि मैं अपनी चॉइस में नहीं मानता, ईश्वर की मेरे लिए क्या चॉइस है उसमें मानता हूँ। तो जब ये आगे से मेरे को ऑफ़र आया, तो मैंने समझा कि यही ईश्वर की इच्छा है, और मैंने इस अवसर को नहीं छोड़ा, पकड़ लिया। और ईश्वर की इच्छा मानते हुए, इसलिए टॉप चल रहा है शो, और टॉप 5 इंडियन टेलीविजन में से टॉप 5 शो में, और कलर्स पर टॉप कर रहा है। तो जब ईश्वर की कृपा को मानो, तो आप सही जगह पहुंच जाते हो, जैसे कि मैं पहुंच गया हूँ। नारद के बारे में सबका ही कहना है कि वो यहाँ की बात वहाँ करते हैं, तो आप ये किरदार निभा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इसको कहें कि एक बुरे तरीके से मतलब आए, अरे इधर की उधर करता है, तो बड़ा, चलिए आप समझ गए मैंने क्या कहा। लेकिन अगर नारद मुनि असुरों के वहाँ गए हैं और उनको इनवाइट किया गया है, लेकिन असुरों की कोई नीति है या रणनीति है कि वो संसार में कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, तो नारद मुनि वहाँ पर अपना स्ट्रेट फेस बनाकर उनको भी आशीर्वाद देके देवी देवताओं को इस बात की खबर दे देते हैं कि सृष्टि को हानि पहुँचने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रभु आप संभालिए, असुर लोग ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो मतलब इधर की उधर करना बहुत ज़रूरी है, अगर उसको आप एक
एक अच्छे तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से देखें। लेकिन आपने सही कहा, काफ़ी लोगों ने बोला अरे नारद मुनि इधर की उधर करता है, ये बहुत गलत है। वो चिरंजीवी हैं और मैं तो कर्मों में और पाप में मानता हूँ कि नारद देव ऋषि नारद मुनि के बारे में ऐसा मत सोचिए, नहीं तो बुरा कर्म होगा और बुरे कर्म का अवश्य आपको बुरा फल ही मिलेगा। आपने कोई शो किया कोई बेस्ट सीन जो आपको अच्छा लगा? अभी मैंने 3-4 दिन पहले अब जो फ्रेश है मेरे दिमाग में, नारायण के साथ एक सीन किया। वो सीन ये था कि जब सती दहन हो जाता है तो नारायण को नियति के हिसाब से सती माता के शव को 51 भागों में विभक्त करना होता है। तो और जैसा कि आप जानते हैं हमारी सृष्टि पर, हमारे दुनिया में 51 शक्तिपीठ हैं। तो वो करके उन्होंने अपनी नियति निभा दी, क्योंकि वही समय की मांग थी। और फिर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मनुष्यों वाले मतलब किरदार निभा रहे हैं सारे देवी देवता, उस युग की कहानी है। तो उनको आत्मग्लानि होती है, उनको बहुत गिल्ट होती है कि उन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि उससे शिव हर्ट हुए। तो वहाँ पर एक मेरा सीन है नारायण के साथ, जहाँ पर मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं प्रभु, आपने जो किया सही किया, यही समय की, यही नियति की मांग थी। तो मैं उनको कंसोल करता हूँ और फिर उनको बोलता हूँ कि आप ये सुदर्शन चक्र को मत त्यागिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र का आपके पास होना एक उद्देश्य होगा। तो फिर वो मेरी बात समझते हैं और फिर वो सुदर्शन चक्र को वापस अपने पास ले लेते हैं और फिर उनका फिर असुरों की बैंड बजाते हैं। तो वो वन ऑफ माई बेस्ट सीन्स था और जो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। बाकी नारद के सारे सीन्स बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आता है हर एक सीन करते हुए। नारद मुनि बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फैक्शन गिविंग किरदार निभा रहा हूँ मैं। मैंने कई सारे किरदार किए हैं इस फिल्मों में भी, ये वो, लेकिन मैं आज की बात करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, आज जीवन में क्या है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज की डेट में मैं नारद मुनि कर रहा हूँ और शो हिट है, क्योंकि सारे के सारे एक्टर्स एक परिवार की तरह अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसका परिणाम आज दुनिया के सामने है। बिल्कुल, ये शो तो अभी आया है टीवी पर, लेकिन उसके पीछे स्वास्तिक प्रोडक्शंस और कलर्स, इस शो को बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म पे शूटिंग फ्लोर तक लाने के लिए इन लोगों की बहुत बहुत मेहनत है। फिर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर एक एक्टर को आगे पेश करते हैं। हम एक्टर्स ने भी बहुत मेहनत की है। हमारे जो शिव जो प्ले कर रहे हैं, हमारी सती प्ले कर रहे हैं, अटूट मेहनत कर रहे हैं वो। तो ये हमने अपने मेहनत पर ध्यान दिया और ईश्वर ने हमको फल देने पर ध्यान दिया और फल प्राप्ति का आनंद उठा रहे हैं। और फैन से बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे युगों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं, पर हम सत्य क्या है इस सृष्टि का जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ 100% शिव शक्ति देखिए आप।